हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लास में कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। शो दैट A1 A2 अप टू AN तक एक हमारी AP है, फॉर्म एन AP। ठीक है, AP फॉर्म कर रही है जहाँ पे AN इज डिफाइंड एज बिलो और AN को एक डिफाइंड किया गया है नीचे कि AN की जो वैल्यू है वो 3 + 4N के इक्वल है। ठीक है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें सम ऑफ 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो देखो AN है, ठीक है। अगर हम A1 निकालना चाहें तो N की जगह 1 रख दें, बस यही डिफरेंस है ना। N की जगह 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगी A1 की वैल्यू 3 + 4 विच इज 7। अब सेम अगर हमें A2 निकालना है तो A2 कैसे निकाल देंगे, 3 + 4 और ब्रैकेट में 2, तो 3 + 8 विच इज 11। ठीक है, तो हमारी A1 है, A2 है, A3 भी निकाल लेते हैं। A3 कैसे निकालेंगे, 3 + 4 3 + 12 विच इज 15। तो ये हमारी आ गई A1, A2 एंड A3। ठीक है, ये हमारी AP आ गई। अब देखो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 11 - 7 4। और देखो अगर हम दूसरा अपना डिफरेंस एक और निकाल के देखें तो 15 - 11 4। तो देखो डिफरेंस तो सेम आ रहा है। ठीक है, हमें शो करना था कि ये AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। जो A1 से लेकर AN तक है वो फॉर्म एन AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, ये हमें शो करना है। तो शो करने के लिए AP शो करने के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि वो AP है। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम, हैंस द सीक्वेंस जो हमें दी है इज एन AP। तो हमने ये शो कर दिया कि ये AP है। अब बोला अगर हमने शो कर दिया तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी निकालना होगा। ठीक है, तो देखो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालते हैं। SN का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। वैल्यू रख देते हैं। 15 का निकालना है तो 15 हो जाएगी n की वैल्यू अपॉन 2 2a की वैल्यू क्या आई है हमारी यहाँ से 7 प्लस 15 - 1 × d हमने निकाल दिया 4। तो 15/2 14 + 14 × 4 विच इज 56। 15/2 इसे ऐड करेंगे 70, कैंसिल आउट करेंगे 35 पे चला जाएगा एंड 15 × 35 525। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेम होगा सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही। AN इस बार बस डिफरेंट दे रखा है, बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A1 की वैल्यू निकाल देंगे। A1 क्या हो जाएगा, 9 - 5 विच इज 4। A2 निकाल लेंगे, 9 - 5 9 - 10 विच इज -1। A3 निकाल लेंगे, 9 - 15 विच इज -6। अब देखो 4 - 1 -6, ये हमारी AP बन गई। अब हमें डिफरेंस दिखाना होगा। अगर सेम आ रहा है तो हम बोल देंगे AP है। तो -1 A2 - A1, तो क्या हो जाएगा ये -5। अब देखो A3 - A2 क्या हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस 1 -5। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है तो सेम वही स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इन द टर्म्स लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इन द सीक्वेंस, या कुछ भी हम कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच टर्म कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको स्टेटमेंट सही लगे, इज सेम। ठीक है, देयरफॉर हम लिख देंगे हैंस दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इज एन AP। क्लियर है। अब हम सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकाल लेंगे। S15 का फॉर्मूला देख लो, इसमें भी S15 ही निकालना है ना। तो 15/2 2a की वैल्यू क्या है 4 प्लस n - 1 × d, इसमें क्या है -5। तो देखो 15/2 8 प्लस 14
और 14 इंटू -5, ठीक है। 14 इंटू -5, अब लिख देंगे 15/2, 8 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो 14 इंटू 5 70, 15/2, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, माइनस करेंगे तो 62 हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे 31 और माइनस में आ जाएगा 465। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। बोला है अगर हमारा सम जो है n टर्म्स ऑफ एन AP का वो क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगी, और जो कि S1 है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म ही हमारी S1 ही है, S1 फर्स्ट टर्म ही होगी। तो S1 की वैल्यू निकाल के हम फर्स्ट टर्म उसे मान सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का एंड सेकेंड टर्म भी निकालनी है। सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। इतनी सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो ध्यान रखना है nth टर्म्स की बात हो रही है, मतलब A3 निकालना है, A10 निकालना है, AN निकालना है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, SN की वैल्यू गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। तो देखो S1 निकाल सकते हैं, बस n की जगह 1 रख दो, 4 माइनस 1 विच इज 3, और यही क्या होगा, AB होगा। क्यों, क्योंकि बोला है S1 ही हमारी फर्स्ट टर्म है। अगर हमें S2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 विच इज 4। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, S2। A2 कैसे निकलता है, देखो एक चीज़ देखो, A2 हमारा निकलता है S2 माइनस S1 से, ठीक है। तो S2 हमारा 4 है, S1 हमारा 3 है, तो 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा A2, ठीक है। अब देखो अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 विच इज -2। क्लियर है। अब देखो हमें क्या क्या निकालना था, हमें सेकंड टर्म निकालनी थी। व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमने निकाल दी सेकंड टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वो भी निकल गई। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2, ये भी निकल गया, ठीक है। और क्या क्या निकालना था, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 भी हमने निकाल दिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म S1 भी निकाल दिया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 भी निकाल दिया, सेकेंड टर्म मतलब A2 हमने वो भी निकाल दिया। अब A3 निकालना है, तो देखो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 2D। तो A क्या है हमारा वैल्यू, 3 + 2 इंटू D, तो 3 माइनस 4 विच इज -1। तो A3 भी हो गया। अब A10 हमें निकालना है, A + 9D, 3 + 9D, 3 माइनस 18, क्या हो जाएगा, -15। तो A10 भी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म, तो AN निकाल देंगे, A + n माइनस 1 इंटू D, 3 + n माइनस 1 इंटू D, 3 प्लस, अब देखो क्या हो जाएगा ये, -2n + 2, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो 3 - 2n + 2, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 - 2n। तो ये हो गई हमारी AN की वैल्यू। तो जो जो निकालना था हम ऐसे बॉक्स में बंद करके दिखा देते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए हमारा आंसर क्या क्या है। ये S1, S2, A2, यही सब चीज़ें हमें निकालनी थी और हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली। क्लियर है, बहुत इजी था ये भी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होता जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। जो 6 से डिवाइड होते हैं वो वाले इंटीजर्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना, वो भी 40। तो देखो 6 से डिवाइड होने वाले मतलब 6 की टेबल लिख देते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, और ऐसे ही हम आगे तक जाएंगे 40 तक। तो 6 × 40 240, तो मतलब लास्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी 240। देखो फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस तो 12 - 6/6 ही होगा। अब देखो n क्या होगा, क्योंकि 40 तक हम लेके गए हैं तो n हो गया हमारा 40, और an क्या हो जाएगा, an विच इज़ लास्ट टर्म हमारी 240। हमें SN निकालना है, ठीक है, मतलब S40 निकालना है। पहले SN का फॉर्मूला लिख देते हैं, दूसरे वाला जिसमें लास्ट टर्म गिवन होती है। हमें S40 निकालना है, तो 40/2 A + LL मतलब लास्ट टर्म,
इसे कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 20 और यहाँ क्या आ जाएगा ऐड करके 246। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920। क्लियर है? तो ये था S40 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालने 8 के, तो सेम वही 8 की टेबल 15 टाइम्स तक, तो 8 बन जाएगा 8 2 16, 8 3 24 और ऐसी जाएगी 15 टाइम्स तक, तो 8 × 15 120। तो ए की वैल्यू 8 है, वही सेम तरीके हैं सारे। ये एन की वैल्यू 15 तक जा रही है, ए एन क्या हो जाएगा 120। तो निकाल देंगे S15 की वैल्यू, क्या हो जाएगा 15/2 और ए प्लस एल, ए प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारी 120, तो 15/2 इन्हें ऐड करेंगे तो 128, इसे कैंसिल कर देंगे तो 64 एंड 15 × 64 960। तो ये हो गई हमारी सम ऑफ 15 टर्म्स S15। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो देखो AP क्या होगा, सबसे पहले ऑड नंबर्स लिखते हैं 1 3 5 7। ठीक है, ऑड नंबर्स 50 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स, लास्ट ऑड नंबर क्या होगा 49 होगा। हो गए। अब इनके बीच का सम निकालना है, तो देखो A की वैल्यू हमारी 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 हो गया। AN मतलब लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई 49 हो गई। ठीक है, अब देखो हम AN की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब कुछ गिवन है, A + N - 1 × D। अब AN की वैल्यू 49 = 1 + N - 1 और D क्या है 2, तो 49 = 1 + 2n - 2। ठीक है, 49 = इधर क्या हो जाएगा 2n और -1। अब ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 52n। तो 50/2 n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। तो n भी हमें पता चल गया 25 है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं अपना SN, जो कि हमें निकालना है लास्ट वाले, उससे निकल सकता है n/2 A + N। ठीक है, S 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 इसका मतलब 25 टर्म्स है हमारी टोटल जो ये होंगी। ठीक है, तो 25/2 A प्लस लास्ट टर्म क्या थी हमारी, वही लास्ट टर्म है ना जो L है 49। इसे सॉल्व करेंगे 25/2 × 50, ये कैंसिल हो जाएगा 25 एंड 25 × 25 तो हमें पता ही है 625। ये हो जाएगा हमारा आंसर S25 की वैल्यू। इसका मतलब टोटल 25 नंबर होंगे हमारे 0 से 50 तक के ऑड नंबर्स। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, 20 तक इसके क्वेश्चंस है, उसको देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।